दोस्तों, क्या बीजेपी वालों से ही हमारे मोदी जी परेशान हो गए हैं? क्या बीजेपी वालों ने ही मोदी के नाक में दम कर दिया है? इतना कि बंद कमरे में हुई मीटिंग में उनको बीजेपी के नेताओं को हिदायत देनी पड़ती है। ये कहना पड़ जाता है कि अब जरा जबान बंद कर लीजिए। दोस्तों, एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में और इस बैठक को लेकर बहुत सी डिटेल्स बाहर निकलकर नहीं आ पाई, लेकिन जो निकलकर आई हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि बीजेपी के नेता ही मोदी के लिए मुसीबत बन गए हैं। दोस्तों, हुआ क्या? नीति आयोग की बैठक हुई दिल्ली में, भारत मंडपम में। अब नीति आयोग की बैठक के लिए सारे मुख्यमंत्री दिल्ली आते ही हैं, तो उसके अगले दिन एनडीए की बैठक रख ली गई। हालांकि 2025 में ये एनडीए की अपने आप में पहली बैठक है और इसमें न केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री शामिल थे, बल्कि वो राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है उनके मुख्यमंत्री, उनके डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात बोली है जो बीजेपी नेताओं के एकदम दिल पे जाके लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी से बचें। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कुमकुम? जो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक माइलेज लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में सिंदूर बंटवाने के प्रोग्राम शुरू करने वाली हो, या फिर हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रही हो, जिस बीजेपी के सबसे बड़े नेता स्वयं मोदी जी रैली में कहते हो कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, वो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी नहीं करेगी तो करेगी क्या? दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि एनडीए की बैठक थी, लेकिन एनडीए की बैठक में बीजेपी नेताओं को मोदी ने हिदायत दी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अनर्गल बयानबाजी है उसको देने से बचे। दोस्तों, बीजेपी ने ये सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जब सीजफायर का ऐलान कर दिया गया, तब तक बहुत सारे गुफअप्स, बहुत सारे हिकअप्स जो हैं वो विपक्ष द्वारा आएंगे। लेकिन इस बार विपक्ष ने भी कमाल कर दिया। वो विपक्ष जो बार बार बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा दिया करता था, दोस्तों उस विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक भी गलत बयानबाजी नहीं की और सारी गलत बयानबाजी बीजेपी की तरफ से आई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री ने तो इतनी बेशरम बयानबाजी कर दी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कि खुद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। 3 बार माफी मांग चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम आ गए मैदान में। उन्होंने कह दिया कि जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। फिर एक और बीजेपी के सांसद आ गए और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने आतंकवादियों को हमारा कह दिया। दोस्तों, इसके बाद बीजेपी की राज्यसभा सांसद आ गए हरियाणा से, जिन्होंने जो वीरांगनाएं थी, जो इस आतंकी हमले में, पहलगाम आतंकी हमले में जिनके पतियों को उनके सामने निर्मम गोली मार दी गई आतंकवादियों द्वारा, उनके लिए बेहद बेशर्म बयान दे दिया, ये कहते हुए कि जो औरतें थीं इन्हीं में ताकत नहीं थी। अगर ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती, हाथ में लाठी डंडे होते, तो 4-5 आतंकवादी तो मार देती, भले ही 6-7 लोग मर जाते, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई जैसा साहस इन औरतों में होता तो ये याचना नहीं करती, वहां रण करती। कहने का तात्पर्य बीजेपी के सांसद का ये था। तो हुआ क्या कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इतनी गलत बयानबाजी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई, जिसमें बीजेपी का एक चेहरा सामने आ गया लोगों का। मतलब एक तरफ लोग एक सवाल पूछने लगे कि आप एक तरफ सेना के शौर्य पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी की वो वायुसेना की ड्रेस पहने हुए बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप ही के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर गलत बयानी कर रहे हैं। जो इस आतंकी हमले के विक्टिम्स हैं उनको लेकर गलत बयानी कर रहे हैं, उनको ही दोषी बता रहे हैं इस तरह की घटना के लिए। और तो और आपके खुद के सांसद, आपके खुद के डिप्टी सीएम, आपके खुद के मंत्री इतनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब जगह उनको फटकार लगती है। तो इसीलिए इन नेताओं से एक तरह से मोदी ने कहा है कि थोड़ा सा अपनी इस तरह की गलत बयानबाजी ना करें। अब आप सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ एनडीए की बैठक में क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा करने के लिए एनडीए ने मजबूर किया था। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष तो लगातार इस तरह के बीजेपी के बयानों की निंदा कर ही रहा था, लेकिन बीजेपी पर दबाव तब बना जब एनडीए के नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो विरोध के स्वर है वो सबसे पहले आए जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के स्थानीय लेवल के नेताओं ने इसको लेकर बाकायदा ज्ञापन वगैरह सौंपने शुरू कर दिए। इसके बाद चिराग पासवान सामने आ गए। चिराग पासवान ने तो बहुत ही बोल्ड बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी में इस तरह के नेता होते तो वो आजीवन उस नेता को पार्टी से बाहर कर देते जो सेना पर इस तरह की बयानबाजी करता है। और ये बैठक भी एनडीए की थी, तो जाहिर तौर पर एनडीए की बैठक में मोदी ने एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की, कम से कम दिखाने की तो कोशिश की कि देखिए ये जो बयानबाजी चल रही है ये उससे बड़े नाराज हैं, हमारे मोदी जी बड़े नाराज हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं असलियत पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी
कोई ऐसे नेता नहीं है जिनकी पार्टी में चलती नहीं है। भाई बीजेपी में तो पत्ता नहीं हिल सकता अगर मोदी ना चाहे। सीएम कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, किसे टिकट मिलेगा, ये बैठकर कौन फैसले लेता है बीजेपी में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी इतनी बेलगाम हो चुकी है? बीजेपी के कार्यकर्ता अल्ल बल्ल कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं तो मोदी जी बस उनको हिदायत देकर छोड़ देंगे? अगर मोदी वाकई में चाहते हैं कि बीजेपी के नेता सेना के शौर्य का अपमान ना करें, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज और बेहद होशियार अधिकारी के साथ इस तरह की आपत्तिजनक बात करने वाले मंत्री को अब तक मोदी जी बर्खास्त फिर क्यों नहीं कर पाए? दोस्तों मध्य प्रदेश में मोदी का अभी कुछ दिन बाद दौरा होने वाला है। अटकलबाजी लगाई जा रही है कि मोदी मध्य प्रदेश में आएंगे तो विजय शाह की क्या उससे पहले छुट्टी हो जाएगी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं तो इन अटकलों को ही गलत मानती हूँ। जिस दिन विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया, फिर वो माफी मांगते मांगते फिर रहे हैं, उनको हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने तक फटकार लगा दी, उसके बाद भी अब तक उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में क्यों बनाए रखा है? अगर विपक्ष के नेता ने किया होता तो अब तक राहुल गांधी से 10 बार इस्तीफा मांग लिया गया होता बीजेपी द्वारा। और मोदी देखिए अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं को अब तक पार्टी में बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या कहा नहीं था कि मोदी के चरणों पर सेना नतमस्तक है? ऐसे शख्स को क्यों अब तक पद में बिठाए रखा हुआ है? ऐसे लोग बीजेपी की सरकारों में मंत्री हैं, ऐसे लोग बीजेपी के सांसद हैं, ऐसे लोग बीजेपी की सरकारों में डिप्टी सीएम हैं, और मोदी जी बस दरख्वास्त कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं, एक हिदायत दे रहे हैं, डांट लगा रहे हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। मोदी जी की ताकत है भाई, वो आला कमान है बीजेपी के। मैं बताती हूँ आपको कि एक नेता पर कार्रवाई हो जाए ना, एक नेता पर, सारे के सारे नेता लाइन पे आ जाएंगे। हिम्मत नहीं होगी किसी को। मंत्री पद जाने से सब डरते हैं। लेकिन देखिए कितनी होशियारी दिखाती है बीजेपी। एक तरफ आपने हेडलाइन बना ली कहकर कि देखिए मोदी तो बड़े नाराज है इस तरह की बयानबाजी से। मोदी ने तो बीजेपी के नेताओं को हिदायत भी दी थी कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। वहीं दूसरी ओर आपने ऐसे नेताओं को संरक्षण भी दिया हुआ है। ऐसे लोग आपकी सरकारों में मंत्री हैं, आपके सांसद हैं, आपके डिप्टी सीएम हैं। तो ये चाल चरित्र चेहरे की ये जो दोहरे मापदंड हैं, मतलब आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों ये नई बीजेपी के लिए कहा जाता है कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन क्या ऐसे लोगों के भी इस्तीफे नहीं होते जो सेना के शौर्य का अपमान करते हैं, और तो और उन लोगों का अपमान करते हैं, उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया? तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बीजेपी ने हाल के सालों में दोस्तों एक बीजेपी 24/7 साल की 365 दिन चुनाव लड़ने की मशीन के तौर पर तब्दील कर दिया गया बीजेपी को। अलग अलग पार्टी के नेता बीजेपी में आए, मतलब उनकी क्या विचारधारा है, उनका क्या बैकग्राउंड है, कोई मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि क्या वो सरकार बनवा सकते हैं, क्या उनकी वजह से अब अपनी पार्टी अगर तोड़कर आते हैं तो बीजेपी मजबूत होती है कि नहीं होती है, अगर वो आते हैं तो फलाना वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। इससे क्या हुआ? बीजेपी को फौरी ताकत मिली, बीजेपी की अलग अलग राज्यों में सरकारें बनी, बीजेपी का संगठन मजबूत हुआ। अब दोस्तों लेकिन इतनी बड़ी एक्सरसाइज अगर बीजेपी कर रही है, देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है, तो कम से कम वो अपने नेताओं को बैठकर तो एजुकेट कर दे, उनको किस तरह की बात बोलनी है और किस तरह की बात बोलने से अवॉइड करनी है। क्योंकि दोस्तों पार्टी चलाने में केवल सरकार बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, विचारधारा, वैचारिक प्रतिबद्धता भी तो कोई मायने रखती होगी। और वो तभी होगी ना जब बीजेपी अपने नेताओं को एजुकेट करेगी कि आपको ये बोलना है और ये नहीं बोलना है। अव्वल तो ये कि ऐसे नेता जो मंत्री, सांसद और इतने बड़े बड़े पदों में हैं, इनकी इनके खुद के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि इनको क्या बोलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम बीजेपी के जो आला कमान है वो बता दे कि ये बोले और ये ना बोले। कुछ ना हो तो मोदी जी का जो रगों में सिंदूर वाला बयान है वही रिपीट कर दे बीजेपी के नेता। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो बंद कमरे में मोदी जी ने बीजेपी के नेताओं को हिदायत दी है, इसमें कोई दम है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।